Welcome students. In previous lecture we have done question 1, 2 and 3 of exercise 2.6. उन क्वेश्चंस में आपने सीखा कि किस तरह से हमने सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरह हमने अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें दिया है स्टेटमेंट, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहे हैं सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेजन एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इस तरह के हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें उसने हमें फाइंड आउट करने को दिए हैं रूट्स। 2 एक रूट दे रहा है इस इक्वेजन के, इस इक्वेजन को हमने सॉल्व करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन और उसको हमने डिप्रेस्ड इक्वेजन में कन्वर्ट करना है। अब आप देखें यहाँ पे आपको सारी जो इक्वेजन्स हैं वो क्यूब पावर में हैं। डेट मीन्स कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक लेसर पावर यानी कि स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको डिवाइड करवा के हमने बनाना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेजन की फॉर्म में। तो उसके बाद हम उसको फैक्टराइज करवा के वहाँ से रूट्स निकालेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। तो सबसे पहले हम डिवीजन करवाते हैं, उसके बाद इक्वेजन फाइंड आउट करके उसके वहाँ से हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए पार्ट नंबर 3 किया है। उसकी इक्वेजन है हमारे पास 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। इसमें आपके पास तमाम पावर्स अरेंज्ड हैं, कोई भी पावर स्किप्ड नहीं है। अगर जैसे पार्ट नंबर 1 में आपके पास एक स्क्वायर की पावर स्किप्ड है तो वहाँ आप 0 पुट करेंगे और बाकी यहाँ पे आपके पास तमाम पावर्स हैं। तो हमने कोफिशिएंट राइट किए 4, इसका कोफिशिएंट है -1, फिर है हमारे पास -11 और फिर लास्ट में है -6। वो सब हमने यहाँ पे राइट कर लिए। एंड वी हैव डिवाइजर -1 यानी कि -1 इस क्वेश्चन में उसने हमें रूट दिया है, इससे हमने इसको डिवाइड करवाना है। तो 4 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब -1 को हमने करवाया है 4 से मल्टीप्लाई करवा के आंसर बना -4 जो हमने यहाँ राइट किया। -1 -4 बना -5। नाउ मल्टीप्लाई -5 विद -1 तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 1s आर 5, वो हमने ये राइट किया। तो -11 और 5 को जब सॉल्व करवाया तो हमारे पास आंसर आया -6। नाउ मल्टीप्लाई दिस -6 विद -1 तो माइनस माइनस प्लस और 6 1s आर 6। अब ये दोनों सेम थे ऑपोजिट साइन के साथ, तो 6 - 6 बना 0। ये हमारी डिवीजन होगी कंप्लीट। इसमें हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 0, तो डिवीजन हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब हमारे पास ये क्वोशंट है 4 -5 एंड -6। अब हमने इस क्वोशंट से इक्वेशन बनानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से राइट करते हैं कि हमने देखना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या है। अगर यहाँ पे क्यूब है तो डेट मीन्स कि हमने क्वोशंट स्टार्ट करना है उससे एक लेसर पावर से। 3 था तो क्वोशंट राइट करना स्टार्ट करेंगे हम एक्स स्क्वायर से। तो सबसे मैक्सिमम पावर हमारे पास वेरिएबल की यहाँ पे स्क्वायर होगी और कोफिशिएंट उसका यहाँ पे हम राइट करेंगे 4x स्क्वायर। फिर है -5 इसका कोफिशिएंट और x की पावर आएगी 1 तो ये बना -5x और लास्ट में हमारे पास है कांस्टेंट टर्म तो वो आ गई -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको करवाते हैं फैक्टराइजेशन इसकी। तो हम सबसे पहले यहाँ राइट कर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट प्लेस कर रहे हैं 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमने 4 और 6 को मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या बनेगा इज इक्वल टू 24। अब 24 के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर इसके फैक्टर्स हम बनाएं 8 और 3, 8 3s आर 24 और 8 - 3 हमारे पास क्या होता है 5। डेट मीन्स कि हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं जो हमने इस ब्रैकेट में राइट करने हैं। 8 - 3 बना, इसको अंदर सॉल्व करवा दें x को और माइनस के साइन को, तो -8x -3x -6 इज इक्वल टू 0 इसके फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे देखिए माइनस बाहर था तो इसकी वजह से ये साइन चेंज होगा तो ये +3 आएगा, यानी कि -8 और x आ गया। इस तरह से माइनस माइनस +3 और यहाँ साथ में ये x आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। यहाँ पे हमने स्टेप में 4x कॉमन लिया तो बचा x - 2 इन दो टर्म्स में से, और इन दो टर्म्स में से जब 3 कॉमन लिया तो पीछे बचा x - 2। अब इनको हमने कैसे राइट करना है, x - 2 कॉमन लिया और तो बचा 4x + 3। दो ब्रैकेट्स बनी इक्वल टू 0 हैं, उन दोनों को हमने सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे x के। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -3/4 और यहाँ पे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2। तो एक रूट उसने हमें क्वेश्चन में दिया था जो था -1 और 2 रूट्स इसके और फाइंड आउट हुए हैं, तो टोटल रूट्स हमारे पास बन गए
रूट्स आर -1, -3/4 और 2। ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। नाउ हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है सॉल्व द सिंथेटिक डिवीजन इफ़। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसमें भी उसने हमें 2 रूट्स दे दिए हैं और एक इक्वेशन दी है। तो इसको हमने यहाँ पे, लेकिन पावर हमारे पास आ गई है 4, उसमें थी पावर 3। तो हमने वहाँ पे एक ही दफ़ा डिवाइड करवाया था, तो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि पावर 4 है, तो जब इसको फर्स्ट टाइम हम डिवाइड करवाएंगे तो ये पावर कन्वर्ट होगी क्यूब में। फिर क्यूब वाली जो इक्वेशन बनेगी उसको अगेन जब हम डिवाइड करवाएंगे सेकेंड रूट से, तो हमारे पास पावर तब जाके डिप्रेस होगी स्क्वायर में। तो हमने इसको 2 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड करवाना है। मैं आपको करवा रही हूँ इसका पार्ट नंबर 1। यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स हैं स्किप्ड हैं, तो उसकी जगह हम प्लेस करेंगे 0। इसमें हमारे पास ना तो क्यूब की पावर है और ना ही हमारे पास 1 पावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। उसमें हमारे पास पोलिनोमियल गिवन था x4 - 10x² + 9 और 2 डिवाइज़र थे, एक था 1 और दूसरा था 3। तो इसको यहाँ पे मैंने डिवाइड करवाया है। इसकी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, वो लिखा। थर्ड का पावर क्योंकि स्किप्ड है नहीं है, तो उसकी जगह आ गया 0। फिर अगला हमारे पास वेरिएबल था स्क्वायर वाला, उसका कोफिशिएंट है -10, वो राइट किया। आफ्टर स्क्वायर वी डोंट हैव x⁻1, सो फॉर डैट वी पुट 0 हेयर। एंड लास्ट है कांस्टेंट टर्म, वो 9 आ गई। अब हमने इसको डिवाइड करवाना है। 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो बना 1। 1 + 0 1। अगेन मल्टीप्लाई दिस 1 विद दिस 1, 1 1s are 1 एंड -10 + 1 मेक्स -9। फिर -9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -9 आया और -9 जब 0 में ऐड हुआ तो दोबारा हमारे पास आया -9। अगेन मल्टीप्लाई दिस -9 विद 1 एंड राइट हेयर। तो अब यहाँ हमारे पास आ गया है 0 रिमाइंडर। तो जो ये 4 टर्म्स हमारे पास क्वोशंट की आई हैं, इससे हमने बनानी है इक्वेशन। हमने देखना है कि हमने जो वैल्यूज़ पुट की थी, कोफिशिएंट्स हमने जो पुट किए थे, वहाँ पे उस इक्वेशन की पावर थी 4। तो डेट मीन्स कि अब हमने क्यूब से जो है वो स्टार्ट करनी है पावर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास कोफिशिएंट आएगा 1 और साथ पावर आएगी x³ की। फिर आएगा x², फिर आएगा थर्ड टर्म के साथ स्क्वायर के बाद 1, तो -9 और साथ में आ गया x और लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म। अब हमारे पास है a = 3, दूसरा रूट अभी हमारे पास है। अब हम इस इक्वेशन को सेकंड रूट से डिवाइड करवाएंगे। तो हमने इसके कोफिशिएंट्स राइट किए 1 1 -9 एंड 9 -9 और डिवाइड करवाएंगे 3 से। तो 3 1s are 3, 3 + 1 4, 4 3s are 12, 12 - 9 मेक्स 3 एंड 3 3s are 9 और 9 प्लस का और माइनस का बना 0। अब ये 3 हमारे पास आगे हैं क्वोशंट में नंबर्स, और यहाँ पे इक्वेशन थी ग्रेटर पावर थी 3, तो ये हम राइट करेंगे स्क्वायर में। तो स्क्वायर में राइट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखें, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारी बनी x² + 4x + 3 = 0, और इसको अब हमने करवा दिया फैक्टराइजेशन। अब 3 1s are 3, इसका कोफिशिएंट था 1 और लास्ट टर्म है 3, तो 3 1s are 3, तो इसके फैक्टर्स भी बनेंगे 3 1s are 3, क्योंकि 3 + 1 होता है 4 और हमें 4 ही चाहिए था ये, क्योंकि मिडल में +4 है। तो वो हमने राइट किया। सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बने x + 3 और x + 1 = 0। इन दोनों को पुट किया हमने 0 के इक्वल पुट करके हमारे पास ये रूट्स आए -3 और -1। 2 रूट ऑलरेडी वो हमें क्वेश्चन में दे चुका था, वो था 1 और 3, और 2 रूट हमने खुद फाइंड आउट किए हैं, वो है -3 और -1। अब देखिए, आपके पास पावर जब 3 थी तो 3 रूट्स बने थे, अब पावर 4 है तो हमारे पास 4 रूट्स बने। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, वो आप खुद ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।